हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानने वाले हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन पहले तो समझ लेते हैं सुपर एलिवेशन होता क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है। तो क्या होता है कि जनरली जब हम टर्निंग की बात करते हैं या कर्व की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम कर्व पे जाते हैं, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल करा होगा। जब आप अगर ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते टाइम अगर आप कर्व पे गए, तो कर्व पे जाते टाइम हमें हमारी स्पीड को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। क्यों ऐसा करते हैं हम? इसलिए स्पीड को रिड्यूस करते हैं क्योंकि जब हमारा व्हीकल यहाँ से मूव करेगा तो कहीं ना कहीं इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि सर्कुलर डायरेक्शन में है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि अगर आप किसी चीज को घुमाते हैं तो वो चीज कितनी स्पीड में घूम रही है, उसका मोशन, उसकी वेलोसिटी कितनी है ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। वो किसकी हेल्प से घूमती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। अब अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने स्पीड कम नहीं करी, हम वही अपनी सेम स्पीड पे जा रहे थे, तो हमने जैसे ही यहाँ पे टर्न लिया तो आपको देखने को मिलता है कि आपकी गाड़ी कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है। और सीट अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारी गाड़ी स्किड हो जाती है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो जब ऐसा होता है तो हमने, ये तो हमारी टू व्हीलर की एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर फोर व्हीलर होती तो फोर व्हीलर में क्या होगा, फोर व्हीलर जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये क्या करने की कोशिश करेगी, टिल्ट करने की कोशिश करेगी। अब टू व्हीलर थी तो वो ऐसा टिल्ट हो गया, मगर फोर व्हीलर ऐसा टिल्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो इसके जो व्हील्स है, कौन से वाले व्हील्स, दो व्हील्स होते हैं, एक तो इनर व्हील्स और आउटर व्हील्स। तो अगर हम इन आउटर व्हील्स की बात करें तो आउटर व्हील्स पे आपको देखने को मिलेगा कि आउटर व्हील्स पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लग रहा है। और अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर बॉडी इस तरीके से चलेगी तो क्या होगा, इस यहाँ पे अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब कि यहाँ का क्या हो जाएगा, व्हीकल का जितना भी वेट है वो मैक्सिमम वेट उसके आउटर लेग्स पे चला जाएगा। अगर वेट बढ़ गया तो क्या होगा, वेट इंक्रीज होगा तो उसकी टेंडेंसी टिल्ट करने की और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उसमें एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या करा कि इसको मेंटेन करने के लिए आपको जनरली देखने को मिलता है कि रोडवेज में ये जो आपका ये वाला जो फेस रहता है, इसको हम थोड़ा सा, ये इनर फेस को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउन रखते हैं, और आउटर फेस जो रहता है, ये वाला फेस जो रहता है, इसको हम थोड़ा सा एलिवेटेड रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब ऐसा करते हैं तो ये जो हमारा अभी, अगर हमने ऐसा नहीं रखा और एकदम से ऐसी कर्विंग दे दी तो क्या होगा कि हमारा जो व्हीकल है उसमें सबसे ज्यादा लोड यहाँ लगेगा, और आपको देखने को मिलेगा कि कार, अगर कार है तो कार पलट जाएगी, अगर कोई और व्हीकल है वो भी पलट जाएगा। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाते हैं, मतलब कि ये जो इनर वाला फेस रहता है वो नीचे साइड रहता है, आउटर वाला फेस थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। और ये जो हम यहाँ पे जो एलिवेटेड पोर्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे आउटर आउटर साइड में, इसी को हम कह रहे हैं सुपर एलिवेशन। यही सुपर एलिवेशन होता है, जो कि अगर आप यहाँ पे आउटर वाला लेग अगर आप कुछ ऊपर कर रहे हो, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका काउंटर कर रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स से, है ना। तो अब क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक्ट करेगा तो उस टाइम पे जो अब व्हीकल का जो दोनों व्हील्स हैं, तो टोटल व्हीकल का लोड इक्वली डिवाइड होगा, यहाँ पर भी W/2 आएगा और यहाँ पर भी W/2 आएगा। तो इसी चीज को हम लोग अब समझेंगे रेलवेज में, है ना। रोडवेज में समझ आ गया क्योंकि आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करी हैं। तो रेलवेज में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे जब हम टर्निंग या कर्विंग रखते हैं तो कर्विंग में ये जो इनर रेल रहती है हमारा, ये हमारा इनर रेल है ना। तो इनर रेल को थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं, और ये जो हमारा आउटर रेल है इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ उठा देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, एक हमें सुपर एलिवेशन मिलता है। सुपर एलिवेशन मतलब कि एलिवेटेड सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू इनर वन। तो ये जो एलिवेटेड सरफेस मिलेगा, अब क्या होगा, अब हमारा व्हीकल में जो एक साइड पे लोड लग रहा था, अब वो एक साइड पे ना लग के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हम एक स्मूथ ड्राइव कर पा रहे हैं, है ना। और ये जो एलिवेटेड सरफेस है, जो कुछ हमारा ग्राउंड से जितना भी एलिवेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ई, और इसी को कहते हैं हम सुपर एलिवेशन। ठीक है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव जानना चाहें कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है,
मतलब हमें क्यों सुपर एलिवेशन देना है? अगर सुपर एलिवेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? तो अगर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन नहीं देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा व्हीकल डिरेलमेंट हो जाएगा या व्हीकल टर्न हो जाएगा। अब इतनी हैवी ट्रेन वॉज ह्यूज इन वेट ऑल्सो, इन लेंथ ऑल्सो, तो दोनों चीजों का कंपैरिजन करें तो इसका दोनों चीजों में ज्यादा है। तो अगर एक साइड थोड़ा भी अनबैलेंसमेंट हुआ तो आपका पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, है ना। और एकदम से वो क्या करेगा कि अगर आपका, देखो ये तो कार है, कार ठीक है, अगर हम किसी लंबी चीज या बड़ी चीज की बात करें जैसे कि ट्रेन हो गई, तो ट्रेन के साथ हमें पता है कि बहुत सारे बोगीज कनेक्ट होती है। तो अगर एक बोगी अपनी पोजीशन को प्रॉपरली वो टर्न नहीं कर पाई तो क्या होगा कि पीछे की जो बोगी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ फेंका जाएंगी। और आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली बोगी तो ठीक है आगे चल रही थी, उसके पीछे की बोगियां सब बाहर फेंका दी, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम यहाँ पे कम करने के लिए सेंट्रीपिटल का यूज करें, इसलिए हमने थोड़ा सा एलिवेटेड सरफेस दिया। तो ऑब्जेक्टिव पहला हमारा क्या फुलफिल होता है कि हम लोग डिरेलमेंट नहीं चाहते थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि हम चाहते थे कि द लोड ऑफ द व्हीकल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल द व्हील्स, है ना। थर्ड हम चाहते थे, थर्ड पॉइंट क्या चाहते थे, ऐसा करके हम लोग काफी ज्यादा डेंजरस को हम यहाँ पे बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा कंफर्टेबल ड्राइव आप दे सकते हैं आपके पैसेंजर्स को, है ना। और बहुत सारी चीजें, आपका बहुत सारी कॉस्टिंग वगैरह इसमें रिड्यूस भी हो जाती है सुपर एलिवेशन देने के कारण। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें कि ये तो हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव क्या है, सुपर एलिवेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इसको। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो हमने एक चीज पढ़ी थी, कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो व्हील्स है ये सिलेंड्रिकल ना बना करके इनमें 1/20 रेशियो का इस तरीके से हम लोगों ने क्या दे दिया था, इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉनिंग दे दी थी, है ना। यहाँ पे इस तरीके से ऐसा सिलेंड्रिकल नहीं बनाया, हमने कॉनिंग दे दी। अब अगर आप कोनिंग दे रहे हैं तो पहले सिलेंड्रिकल होता तो ठीक है, अगर आपका कोई व्हीकल सीधा स्ट्रेट रखा है तो ठीक है, वो आराम से जा सकता है। अब ये ऑलरेडी टिल्टेड है, तो जब ये ऑलरेडी टिल्टेड है और आप अगर इसको और ज्यादा टिल्ट करना चाहोगे तो क्या होगा, सुपर एलिवेशन के कारण वो वैसे ही आप उसको क्या दे रहे हो, कुछ थ्रस्ट दे रहे हो, और ये कुछ इस तरीके से ऑलरेडी टिल्टेड है। तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपका स्किडिंग या स्लिपिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम लोग इसको इतने अच्छे से डिजाइन करते हैं कि अपने ये जो आपका ये वाला जो रेल रहेगा वो आउटर वाला रेल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आपके रेल के बाजू में आउटर वाला व्हील आ जाएगा और इनर वाला व्हील आपका यहां को चला जाएगा, है ना, थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा। तो अब अगर आपने प्रॉपर सुपर एलिवेशन नहीं दिया तो क्या चांसेस रहेंगे कि ये यहाँ से स्किड होके बाहर भी जा सकता है और ये इससे टकरा भी सकता है ना। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे जब हम डिजाइन करेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस तरीके से किसी चीज को भी मूव करवाते हैं तो अभी ये यहाँ से ऐसा चल रहा था, सीधा सीधा चल रहा था, अब आप तुरंत जब टर्न करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रहेगा जो उसको मुड़ना नहीं देगा, है ना। तो ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या करेगा, एक बड़ा मैटर है जो एक्ट करेगा ड्यूरिंग द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद व्हीकल की बॉडी, अब देखो अगर हम जब हम डेरिवेशन करते हैं सुपर एलिवेशन का, आगे हम देखेंगे सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन, तो सुपर एलिवेशन के डेरिवेशन के लिए हम लोग सारी चीजें आइडियल मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारी ट्रेन है ये रिजिड है ना, हमारा ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपनी ट्रेन को रिजिड बना दोगे तो जब वो बहुत सारी जगहों से निकलती है तो बहुत सारी जगह ऐसी रहती है कि थोड़ा सा अंड्यूलेशन रहता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि अंड्यूलेशन हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा जर्क लग सकते हैं। आप अभी नॉर्मली भी जब आप ट्रेन में चलते हो तो आपको देखने को मिलता है ट्रेन ऐसी 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 हिलती डुलती रहती है ना। तो इसलिए उसमें शॉक एब्जॉर्बर के लिए वहां पे स्प्रिंग लगा देते हैं, आपने देखा होगा ट्रेन के अगर ये व्हील्स हैं तो व्हील्स के जस्ट ऊपर आपको इस तरीके से स्प्रिंग लगे हुए मिलेंगे।
तो ये जो आप स्प्रिंग लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें जितने भी शॉक्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। अब हम तो मान के चल रहे हैं, हमने रिजिड मान के पूरा कैलकुलेशन करा, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये रिजिड नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल की तरह एक्ट कर रहा है। तो उस टाइम पे हमें कुछ कंपनसेशन लेके चलना होगा इसके, इस केस में, और उस कंपनसेशन को हम डेरिवेशन में देखेंगे। तो हम ये कुछ कंपनसेशन लेके चलते हैं, है ना। इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ओरिजिनल जो एक्चुअल चीज है वो थ्योरेटिकल से थोड़ी अलग है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।